हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद आप सब एकदम अच्छे होंगे। ठीक है, आपका सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का चैप्टर। अभी जो लास्ट हमने क्लास में पढ़ा था 3.1 के एग्जाम्पल पढ़े थे। अब हम उसके आगे का करेंगे, यानी 3.1 के आगे के जितने भी प्रश्न हैं, यानी 3.1 के सारे प्रश्न हम करेंगे। ठीक है ना। और 3.2 3.3 का सॉल्यूशन मैंने आपने को पहले करवा दिया है, और उनसे संबंधित जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनका भी हमने डेराइव किया था और उनको याद किया था। ठीक है ना। तो अब हम आगे के जितने भी प्रश्न है वो हम कर लेते हैं 3.1 के। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्नलिखित डिग्री माप को रेडियन माप में बदलिए। निम्नलिखित डिग्री माप को रेडियन में बदलना है। तो इस तरफ तो डिग्री माप है और आगे है रेडियन। क्या है? रेडियन। आप कहोगे सर इतना इजी है ये क्वेश्चन, आप खुद देखने बताना। जैसे पहला है 25 डिग्री। कितना है? 25 डिग्री। देखो, अगर आपको डिग्री में रेडियन में बदलना है, रेडियन में सबसे पहले रेडियन के साथ में क्या आता है? हमेशा पाई आता है, और पाई के बटा में 180 और गुणा कर दो। जिसको भी बदलना है तो 25 को, तो 25 को गुणा कर दो। 5 के पहाड़े से कट जाएगा ये 5 बार, और ये 5 3 15, 5 6 30, यानी 5/36 रेडियन हो गया इसका आंसर। बोलिए इसकी नो समझ में आया क्या? बोला आ गया। दूसरा प्रश्न आप देखो 240 है, एक बार 240 वाला कर लेते हैं। तो 240 को पाई/180 से गुणा कर दो। बिंदी से बिंदी कट गया, 6 चौक 24 और 6 3 18, ये 4 पाई/3 रेडियन। तीसरा ये, वैसे दूसरा मैं थोड़ा इसको मिटा के करता हूं। चौथा 520, तो 520 को पाई/180, और ये आपका 26/9, यानी 26 पाई/9 रेडियन। है ना? आसान है ना? बिल्कुल आसान है। पाई/180 से क्या करनी है? गुणा करनी है। अब एक प्रश्न देखो बीच में, दूसरा ये। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न कुछ ऐसे है कि माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट, माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट है आपके पास, उसको आपको रेडियन में बदलना है। तो पहले आप या तो इसको डिग्री में बदलो पूरा, या फिर मिनट में बदलो। हम क्या करते हैं, माइनस ऐसा का ऐसा लिखो, उसमें कोई फर्क नहीं है। 47 30 मिनट क्या होता है? आधे घंटा ही तो होता है। 30 मिनट आधा घंटा, यानी 30, उसमें एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा सवाल डिग्री में बदल गया। 0 से 0 कट गया, 3 का भाग 6 में 1/2 बार, और ये गुणा हो जाए 47 दूनी 94, 94 1 95, तो 95/2 डिग्री हो गयो। बात समझ में आई आपको? अब 95/2 को पाई/180 से गुणा कर दो, लेकिन माइनस में है जनाब, माइनस में पाई/180। तो देखो 5 का भाग दो इसमें, 5 एकम 5, 9 पंजो 45, गुनी पंजो 95 हुआ नहीं, और 2 5 3 15 36, माइनस में वो भी। तो माइनस का 19 पाई 36 दूनी 72, 36 दूनी क्यों जैसी 72। तो इस तरह से आप कर सकते हो। देखो इस प्रश्न को कितने आसानी से बदल दिया। 30 मिनट को आधा डिग्री लिख सकते हैं, आधा को इसमें कैलकुलेट किया, माइनस के 95/2 डिग्री रेडियन में बदलते ही। ये देखो यहां पर इससे गुणा करते, ये किस में बदल गया? रेडियन में। ये किस में बदल गया? रेडियन में। और ये किस में है? रेडियन में। तो इस चैप्टर को आप जितना इजी बना के चलोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है ना। इसमें ये उलझन में मत पड़ना कि इसको रटूं कि पाई/180 से गुणा करूंगी 180/पाई। बच्चा रेडियन है, उसके साथ हमेशा ऊपर पाई आएगा तो नीचे 180 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, आपके सामने एक प्रश्न है, 11/16 रेडियन को डिग्री में बदलना है। 11/16 रेडियन को डिग्री में बदलना है। अब देखो बच्चा पार्टी, रेडियन डिग्री में कब चेंज होता है? जब आप इसको 180/पाई से गुणा करते हो। 180/पाई से कैसे आया? सिंपल सी बात है कि पाई रेडियन जो होता ना, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसमें 1 डिग्री का मान कितना, सॉरी वो तो डिग्री का निकल गया ना,
हमें तो यहाँ पर रेडियन में दे रखा है, तो रेडियन के बराबर लिखो पाई रेडियन 180 डिग्री। तो यहाँ से एक रेडियन का मान कितना आ गया 180 बटा पाई। अब जितने रेडियन का पूछा है वो उस एक रेडियन के मान को गुणा कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, डिग्री में। आप बात समझ रहे हो? लेकिन बार बार आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये थोड़ा भारी भरकम लगेगा। आप दिमाग लगाओ कि यहाँ पर आंसर डिग्री आना है, और डिग्री आना तो डिग्री ऊपर 180 की होती है, तो नीचे क्या आएगा पाई, बस इसी से गुणा चिपका दो, ठीक है ना। थोड़ा सेंस को यूज करो ताकि आपको ये बर्डन ना लगे, बहुत आसान हो जाए। तो चलो गुणा करते हैं, 11 बटा 16 को 180 बटा पाई से गुणा करते हैं, किस में बदल गया ये, डिग्री में, ठीक है ना। अब देखो 11 बटा 16 180, पाई का मान 22 बटे 7। तो देखो ये 2 का पाड़ा 90 बार, ये 8 बार, ठीक है। इसको और वापस काट दो 45 बार, ये 4 बार। 11 का पाड़ा 22 में 2 बार, तो यहाँ पे आ गया आपका 7 पंजो 35, 7 चौक 28, 28 और 3 31, 315 और 4 दूनी 8। अब ये कैलकुलेशन आप 11th क्लास में बच्चों कर सकते हो, मुझे आपसे उम्मीद रखता हूँ ये आप कर सकते हो। अब देखो 8 3 24, 24 और 7 31 होते हैं 75, 8 नीम 72, 72 यानी 3 बार पूरो पूरो कौन गयो ना, 3 बार शेष फल बच गयो, तो 39 डिग्री प्लस 3 बटा 8 मिनट, सॉरी डिग्री। अभी तक तो डिग्री में है, अभी तक तो डिग्री में। अब जैसे ही आप इसको मिनट में बदलोगे, 39 डिग्री 3 बटा 8 गुणा यहाँ पे 60 से गुणा करते किस में बदल गया, मिनट में, यानी 39 डिग्री प्लस 6 3 18 बटा 8 मिनट। अब देखो 39 डिग्री प्लस 8 दूनी 16, 4 8 पंजो 40, पूरा पूरा चला गया। वाह, ये तो जबरदस्त काम हो गया। 6 3 18 180, 8 दूनी 16 2, अच्छा 20 बच गया, 20 20 20 20 20 बच गया, तो 8 दूनी 16, 4 और बच गया 4। देखो यहाँ पे अभी तक तो मिनट में है ना, ये मिनट में, 8 दूनी 16 2 20, 8 दूनी 16 4 4, ये शेष फल बच गया मिनट में अभी तक। इसको वापस 60 से गुणा करते किस में चेंज हो जाएगा, 39 डिग्री 22 मिनट प्लस 4 गुणा 60 बट्टा 8, वापस 8 बदलते सेकंड में। देखो पहले डिग्री फिर मिनट फिर सेकंड, ऐसे तो चलता है। तो ये 39 डिग्री 22 मिनट, ये 4 छुक, देखो 4 दूनी 8, 2 का पड़ा 60 में 30 बार, तो 30 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लो इसको फटाफट। मुझे पता है आप, मुझे यकीन आप लोगों पे, इसको 22 बट्टा 7 लिखने के बाद ये कैलकुलेशन आपके लिए चुटकियों का खेल है, कुछ नहीं है, बस इसको लिखते जाओ। जो शेष फल आए वो यहाँ लिखो, फिर उसको 60 से गुणा करो, इसे चलते जाओ। नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी एक सवाल और ऐसा का ऐसा है, -4 रेडियन को मान डिग्री में बदलना है, ठीक है ना। -4 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। देखो वही सेम टू सेम है, -4 डिग्री में जाना है, तो डिग्री 180 के ऊपर लगती है, तो 180 ऊपर, 180 ऊपर तो पाई नीचे, -4 गुणा, एक काम करो इसको गुणा कर दो, माइनस का 720 आएगा, 18 चौक 72 हो गए, और ओ जिसी 22 बट्टा 7 ऊपर उड़ जिसी 7 गुणा, ठीक है। अब देखो इसको 2 से काट दो, माइनस का 360 गुणा में 7 और आगे बट्टा में 11 और गुणा करांगा, 7 6 42, 7 21 और 4 25, माइनस का 25 20 बट्टा 11, 11 दूनी 22, बच गया 3 32, 32 आ गया तो 33 हो जाता, लेकिन 11 दूनी 22 80, 10 बच गया 100, 11 नीम 99, एक बच गया। देखो भाग डायरेक्ट दे रहे हो मत हो, 229 डिग्री। अब एक शेष फल बच गया, तो वो शेष फल अट लिख दो, वो शेष फल अट लिख दो। अब 229 डिग्री प्लस एक ना 60 गुणा कर लो, यानी 60 बट्टा 11, और वो अब बदल गया मिनट में। ज्यों ही आप 60 से गुणा कर वो मिनट में चेंज हो जैसी, 229 डिग्री प्लस 11 5 55, 11 5 55 यानी पूरा पूरा 5 बार है, तो 5 शेष फल बच गए, तो 5 बटा 11 मिनट। अभी तक तो क्या मैं मिनट में, और जैसे ही 60 से गुणा करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, सेकंड में। वेरी गुड, 5 को 60 से गुणा कर दो, 11 का भाग दे दो, सेकंड।
229 डिग्री 5 मिनट 5 से की कितना हुआ 300, तो 11 दूनी 22, 8 80, 11 7 77, 11 7 77 यानी 3 बच गया, पॉइंट 30 यानी 11 दूनी 22, 8 बच गया, 11 7 77। अब 27 के आगे ये वाला हटा देंगे तो ये 5 से बड़ा तो है नहीं, तो 229 डिग्री लगभग 5 मिनट और 27 सेकेंड के बराबर हो जाएगा आपका। और चिन्ह माइनस का है क्या, मैं तो माइनस को चिन्ह छोड़ते आ रहा हूं, आप लिख लो इसमें, तो ये माइनस में, ठीक है ना, ऐसे ये अंडरस्टूड करना भैया, बार बार चिन्ह नहीं बढ़ाऊंगा। तो इस तरह से आप -229 5 मिनट 27 सेकंड को माइनस के 4 रेडियन में लिख सकते हो। ये आपका था आंसर। आई होप आप इसको समझ पाए हो, कैसे इस डिग्री को मिनट में बदलते हैं, मिनट को सेकंड में बदलते हैं। हर बार 60 से गुणा करते रहो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं अभी। चलो अब देखो बच्चों, आपके सामने 2 सवाल आए हैं, देखो कैसे चुटकियों में करते हैं। देखो इसको रेडियन में बदलना है, पाई का मतलब कितना होता है 180, पाई का मतलब कितना होता है 180। बस बच्चों ये सवाल यही खत्म हो गया, मजाक ही है। 3 का भाग 180 में कितनी बार गया 60 बार, 6 का भाग 180 में 30 बार, 5 से की 300, 7 × 21 यानी 210 डिग्री, खत्म। सीधा सीधा जवाब दो, और इसमें कितना कुछ इसको ओवर हेड मतलब ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाओ इस चैप्टर को, क्योंकि पाई का वैल्यू 180, पाई का वैल्यू 180, 6 का भाग 30 बार गया, 3 का भाग इसमें 60 बार गया, ये 300 और ये 210 डिग्री, बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसके 3 से लेके 7 तक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। इसको नोट करो, नहीं करना तो ना भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा पार्टी, एक बात बताओ, आपके सामने जो अभी सवाल आया है, वो एक जो सवाल है उसमें ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ, उसमें मैंने शॉर्ट तरीके से लिख दिया है कि एक पहिया जो होता है ना, वो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में, यहाँ पे एक चीज मिस कर दी मैंने, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी बार परिक्रमण करता है। सवाल में दे रखा है 360 बार, कितना टाइम, 360 बार घूमता है वो 1 मिनट में। और आपको पूछा कि 1 सेकंड में कितना रेडियन का कोण बनाता होगा, 1 सेकंड में कितना रेडियन का कोण बनाता होगा। मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट में कितनी बार घूमता है ये 360 बार, और 1 बार घूमने में कितना कोण बनता है बताया गया। मैं आपको कॉन्सेप्चुअल करा रहा हूं, ये सब प्रश्न ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, नॉलेज होना जरूरी है। 1 बार घूमने में बना कोण पता है आपको, जब एक पहिया है वो 1 बार पूरा घूम जाएगा तो 360 डिग्री का बनता है, 360 डिग्री। तो फिर 1 मिनट में टोटल कोण कितना बनेगा, 1 मिनट में टोटल कितना कोण बनेगा, वो हो जाएगा आपको 1 बार में 1 मिनट में 360 बार घूमता है, 1 बार में 360 डिग्री बनता है, बात खत्म। यानी 360 गुणा 360 डिग्री को 2 पाई लिख सकते हैं रेडियन में, बात समझ में आई। ये कितने का है 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, 60 सेकंड में हो जाएगा ये 720 पाई, और 1 सेकंड का अगर निकालना है तो आ जाएगा 720/60 पाई, यानी 12 पाई, 12 पाई रेडियन, बस बात खत्म। क्वेश्चन को जितना इजी बनाओगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा ये। तो बात समझ में आ रही है, 1 सेकंड में कितना कोण बनेगा 12 पाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 पाई। नहीं आप इसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, और अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, आप नोट कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन ये कहता है, एक वर्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, ये आपने वर्त ले लिया, ये क्या ले लिया आपने, वर्त ले लिया, और इसका ये सेंटर है, और सेंटर से ये त्रिज्या जो है ना वो 100 सेंटीमीटर है, कितनी 100 सेंटीमीटर, और 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप है। ये मान लो इतना चाप कितने का है 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप, और ये हो गया आपका आर। और ये अगर चाप है तो यहाँ पे कोई ना कोई कोण बनेगा,
बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। बस वो डिग्री में पूछा है। अब मुझे बताओ, ये जो थीटा होता है ना, ये L/R होता है, लेकिन यहाँ पर ये रेडियन में होता है। किस में होता है? रेडियन में। तो देखो घुमा फिरा के पूछा है, इस फॉर्मूले से तो कोण रेडियन में निकलेगा, और रेडियन को आपको डिग्री में बदलना है बस, और एक डिग्री में बदल के आपको आंसर देना है। देखते जाओ आप। L का मान कितना है? 22। त्रिज्या का मान 100। तो ये आपका रेडियन है। क्या है? रेडियन है। अब इसको आप डिग्री में बदलना है बस। आपको किसमें बदलना है? डिग्री में। तो मेरे को बात सुनो, 22/100 यानी 11/50 रेडियन। इसको अगर आपको रेडियन में बदलना है तो इसको डिग्री में बदलना है ना, तो डिग्री में 180 डिग्री ऊपर आता है और पाई नीचे आता है। ठीक है? ठीक है। 11/50 180, पाई को मान लो 22/7 ऊपर चले गए, 11 दूनी 22, 0 से 0 कट गया, 2 को 9, 9 साती 63, और ये 5 एकम 5, तो 5 एकम 5, 1 बच गया 13, 5 दूनी 10, असल बच गई 3, तो 3/5 डिग्री। ठीक है ना? अब इसको आप आगे खुद करना, चलो मैं ही करा देता हूँ। आप क्या करोगे? 12 डिग्री 60 से गुणा करेंगे तो 36 18 180/5, वो मिनट में बदल गया, वो मिनट में बदल गया। तो आप देखो इसको, अब इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 12 डिग्री प्लस 5 का 5 3 15 36, ये मिनट, तो ये पूरा हो गया 12 डिग्री 36 मिनट, इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे कितना आंसर आ गया? 12 डिग्री 36 मिनट। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अदरवाइज इसको आप यहाँ पे भी रख सकते थे, पाई में भी रख सकते थे। ठीक है ना? चलो इसको आगे देखते हैं। आप नोट करो बच्चों, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन देखो, जिसमें व्यास 40 सेंटीमीटर है, जीवा 20 सेंटीमीटर है, और आपसे कोण पूछा है। तो देखो बच्चों, ये व्यास 40 सेंटीमीटर हो गया। कितना है? 40 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको आधा कर लूँगा तो बताओ त्रिज्या आ जाएगी। तो त्रिज्या 40 की आधी कितनी हो जाएगी? 20। जीवा भी कितनी है? 20। और ये आपको छोटा जो चाप दे रखा ना, छोटा चाप, ये जीवा एक बार 20 है, ये मान लो। तो ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या ही है, और ये भी 20 है, और ये भी 20 है। ये त्रिज्या है तो ये भी 20 है। तो बताओ ये वाला त्रिभुज कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? समबाहु त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? बताओ ये समबाहु त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें आपको ये कोण भी पूछा है और छोटे चाप की लंबाई भी पूछी है, छोटे चाप की लंबाई। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया है। सबसे पहले तो बताओ ये कोण का वैल्यू कितना आया? 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु में प्रत्येक थीटा कितना होता है? 60 डिग्री। हर एक कोण कितना होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री को आप रेडियन में कितना लिखोगे? पाई/3। यानी यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका कोण का आंसर है ना पाई/3 आ गया, तो ये एकदम से सही जवाब है। ठीक है। चाप की लंबाई L का मान कितना होता है? r थीटा। r का मान 20, थीटा का मान कितना है? पाई/3, तो 20 पाई/3 आंसर आ गया, वो भी सेंटीमीटर में। पाई का मान रखो तो रखो, वरना मत रखो। 20 पाई/3 सेंटीमीटर, दैट्स ए राइट आंसर। तो देखो बच्चों, ये आपके लिए जस्ट एक मजाक टाइप है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलो आप इसको नोट कर लो या फिर समझ लो, उतारने की भी ज़रूरत है नहीं इसमें, वैसे इतना आसान प्रश्न ये आपको दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आपको छठे सवाल में 2 मैंने लड्डू दिए हैं, बूंदी के लड्डू। ठीक है ना? है ना? आप जैसे भी समझना चाहो, कोई बेसन का भी समझ सकते हो, समझने में क्या है, खा तो पाओगे नहीं आप। ये दो लड्डू दिए है ना, वर्ताकार लड्डू होता है नहीं है वैसे तो, ठीक है ना? वैसे लड्डू भी नहीं है, तो वर्त मान लो। 2 वर्त है, एक की त्रिज्या R1, दूसरे की त्रिज्या R2। पहले में 60 डिग्री का कोण बना है, दूसरे में 75 डिग्री का कोण बना है। एक में चाप की लंबाई L1 है, दूसरे की L2 है, लेकिन सवाल में ये कह दिया है कि दोनों की चाप की लंबाइयां बराबर है। ये आपका छठा सवाल है और ये एकदम से उदाहरण के जैसे का जैसे है। अब आप मुझे बताओ, ऐसे सवाल में कोण किस में आता है? रेडियन में आता है, जबकि यहाँ पे किस में दे दिया? डिग्री में। यह है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को तो पाई/3 से लिख देंगे। 75 को कितने से लिखेंगे? तो 75 गुणा पाई/180 कर लो, तो देख लो आप, ये कट जाएगा आपका 60 बार, ये 25 बार, क्योंकि 3 से पहाड़े से काट दिया। ये 5 25, ये 12 5 60, यानी 5 पाई/3
12 यानी 5 पाई बटा 12, ठीक है ना। और पाई बटा 12 को मैंने आपको सिखाया था 15 15 5 75, ऐसे भी सीख सकते हैं। अब हो जाएगा r1 थीटा 1 r2 थीटा 2, और इसमें पूछा है r1 बटा r2 का मान, तो यहाँ से r1 बटा r2 का मान कितना हो जाएगा, थीटा 2 के थीटा 1 भाग में आ जाएगा। तो थीटा 2 का वैल्यू कितना है 5 पाई बटा 12, और इसके भाग में कौन आएगा, थीटा 1 का मान, थीटा 1 का मान पाई बाई 3, तो 5 पाई बटा 12, 3 बटा पाई, पाई से पाई कट गया, 3 का भाग 4 बार, 5 बटे 4, 5 बटे 4, तो इसका अनुपात कितना आ गया, इसका आंसर 5 बटे 4, ये इसका आंसर आ गया। इसमें प्रॉब्लम क्या है, कॉन्सेप्ट एक ही है कि इस वाले फॉर्मूले में ये जो कोण है ना, कोण ये रेडियन में आएगा बच्चे, किस में आएगा, रेडियन में, बस इतना आपको पता होना चाहिए। छाप लो इसको और नोट कर लो, समझ लो इसको अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, रोक के नोट क्या करो आप। हाँ जी, देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने 3 व्रत आए हैं इस बार, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये 3, पिछले बार तो लड्डू आए थे, आप एक काम करो इस बार थोड़ा और अच्छा फील दो, चलो जिसको रसगुल्ला पसंद है वो रसगुल्ला मान लो, जिसको गुलाब जामुन पसंद है वो अपना गुलाब जामुन मान लेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये रेडियस का काम करेगा, वैसे सवाल में एक सरल लोलक का कहा हुआ है, ठीक है ना। अब ये 75 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, वो त्रिज्या का काम करेगा, चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर। ये सिर्फ देखो ऐसे, ये जो लोलक जो होता है ना, सरल लोलक, वो घड़ी में होता है, वो यहाँ से मतलब वापस आ रहा है, तो ये जो चाप की लंबाई है ना, चाप की लंबाई, ये एक में 10 सेंटीमीटर है, एक में 15 सेंटीमीटर, एक में 21 सेंटीमीटर है। आप हर सवाल में आपको थीटा पूछा है, केंद्र पर बनाया गया कोण पूछा है, तो कोण बराबर क्या होता है, चाप अपॉन त्रिज्या, चाप का मान 10, त्रिज्या का मान 75, चाप बटे त्रिज्या 15 बटा 75, थीटा का वैल्यू 21 बटा 75। लेकिन ये सब के सब मान रेडियन में पूछे हैं शायद, देखो बुक में किस में है, डिग्री में पूछे हैं, रेडियन में पूछे, बताओ। डिग्री में पूछे होंगे, रेडियन में तो आ गया, डिग्री में पूछे क्या, रेडियन में पूछा, तो फिर रेडियन में तो आंसर आ गया, देख लो बस यही है रेडियन में, और क्या, इनको थोड़ा और सरल बना लो, ये सब रेडियन में है। मैं तो आपकी किताब पे डिपेंड करता है किस में पूछा है, रेडियन में पूछा तो रेडियन के आंसर आ गए, 5 दूनी 10 और 15 5 75 रेडियन, 15 5 75, 1 बटा 5 रेडियन, और ये आपका 3 का पड़ा 7, और ये 25 या 75, 7 बटा 25 रेडियन। देखो कितना इजी वे में इस प्रश्नावली को हमने खत्म किया है। 7वें क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, तीनों को एक साथ कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए मैंने आपको चैप्टर 3.1 भी कंप्लीट करवा दिया है। 3.1 चैप्टर बच्चों ऐसे है कि आप इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ जाते हो ना, उसके बाद में 3.1 ये मान के चलो बिना पेन लिए भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें सिंपल सा है, बस कैलकुलेशन है। मैथमेटिक्स तो इतना ही लगती है कि पाई बटा 180 से कब गुणा करेंगे, 180 बटा पाई से कब गुणा करेंगे, उसका छुटकारा मैंने आपको बता दिया है। अगर रेडियन में बदलना है सवाल को, तो रेडियन में बदलना, तो रेडियन के साथ में पाई आता है, तो पाई बटा 180 से गुणा कर दो। अगर डिग्री में बदलना है तो डिग्री के साथ हमेशा 180 डिग्री, तो 180 ऊपर पाई नीचे। तो देखिए ये आपने समझा है। अगर कोई सवाल इसमें नहीं समझ में आया तो उसको रिवर्स में जाके आप वापस देख सकते हो, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो बच्चों, ये था अपना ये जो सेशन था त्रिकोणमिति का, ये बड़े ही हंसते हंसते हमने कब खत्म कर लिया हमें पता ही नहीं चला, ठीक है ना। वीडियोस में आपको एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ आपको बहुत गहन अध्ययन के साथ, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल डीप आपको पढ़ाई है मैंने। उसमें अगर आप इसका रिवाइज करोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, ठीक है ना। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, कैसा लगा आपको त्रिकोणमिति का ये जो कंटेंट है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर बच्चों आपको देखने में इसको किसी को प्रॉब्लम फील हो रही हो कंटेंट में लिखने में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है ना। बाकी अपन सुधार कर रहे हैं इसमें, जो भी आपको लिखावट अगर सही समझ में नहीं आती है तो उसमें हम सुधार कर लेंगे बाकी, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम अगर अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुस्कुराते हुए, समझते हुए, कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए मैथ को पढ़ेंगे तो ये बहुत इजी लगने वाला अपन को, ठीक है। तब तक के लिए आपको बाय, और मिलते हैं हम नए सेशन में, ठीक है, नए चैप्टर के साथ, बाय।